दिसंबर 2003 में तीन दोस्त रिवर में एंजॉय करने जाते हैं, पर वहां एक मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। एक लड़के को तो मगरमच्छ पानी में खींच कर ले जाता है, जबकि दो खुद की जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए और ऐसे ही वो दोनों 22 घंटों तक उस पेड़ पर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने अपने दोस्त की लाश मगरमच्छ के जबड़ों में देखी, जो उनके आसपास ही घूम रहा था। इस घटना पर साल 2007 में ब्लैक वाटर नाम की एक मूवी आती है, जिसकी कहानी आज हम जानेंगे। और रियल में वो दोनों दोस्त जिंदा बचे थे या नहीं, ये आपको वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम तीन लोगों को देखते हैं, ग्रेस, उसका हस्बैंड एडम और ग्रेस की बहन ली। ये तीनों घूमने के लिए अपने घर से निकलते हैं। पहले ये लोग एक क्रोकोडाइल शो देखते हैं और उसके बाद ये लोग एक मोटल में जाते हैं, जहां ग्रेस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात एडम को नहीं बताती। अगले दिन ये तीनों एक रिवर पर घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन जब तक ये लोग वहां पहुंचे, इनका गाइड बाकी लोगों को लेकर वहां से निकल चुका था। लेकिन वहां पर एक और टूर गाइड था, जिसका नाम था जिम। जिम उन्हें कहता है कि टेंशन लेने की क्या बात है, मैं हूं ना, मैं तुम लोगों को लेकर चलता हूं। और ये तीनों भी जिम के साथ चलने के लिए मान जाते हैं। जिम सेफ्टी के लिए एक गन अपने पास रख लेता है और फिर ये सभी बोट में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद जिम एक जगह पर बोट को रोक देता है और यहाँ ये सभी फिशिंग करने लगते हैं। जिम उन्हें बताता है कि पहले इस जगह पर बहुत मगरमच्छ हुआ करते थे, लेकिन अब इस जगह पर एक भी मगरमच्छ नहीं रहता। पर तभी इनकी बोट के साथ कुछ टकराता है। वो चीज बार बार बोट के साथ टकरा रही थी और ये देख चारों की हवा टाइट हो गई। लेकिन जब जिम ने बोट के नीचे देखा तो वो एक खाली डब्बा था। अब उनके जाल में कोई मछली तो फंस नहीं रही थी, तो जिम उन्हें और भी आगे लेकर चला जाता है। अब काफी दूर आने के बाद ये लोग फिर से मछलियां पकड़ने लगते हैं। एडम के कांटे में कुछ फंसता है और इधर ली फोटोज खींच रही थी और तभी उसे पानी में कुछ दिखाई देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक मगरमच्छ ने उनकी बोट को ही पलट दिया। सभी लोग पानी में डूबने लगते हैं, तो एडम पहले तो ग्रेस को एक पेड़ के ऊपर चढ़ा देता है और फिर वो ली को ढूंढने लगता है। लेकिन ली बोट के नीचे एक रस्सी के साथ फंसी हुई थी। इधर ग्रेस जिम की लाश को पानी के ऊपर तैरते हुए देखती है, यानी कि मगरमच्छ ने जिम का काम तमाम कर दिया। तभी उसे पानी में मगरमच्छ दिखाई देता है और वो चिल्लाते हुए एडम को पानी से बाहर निकलने को कहने लगती है। मगरमच्छ एडम की ओर ही बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही मगरमच्छ एडम के पास पहुंचने वाला था, तो एडम पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। इधर ली रस्सियों से खुद को छुड़ाकर पानी के ऊपर आ जाती है। अब मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ रहा था, तो वो बोट के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन मगरमच्छ बोट को जोर जोर से हिला रहा था, जिससे ली पानी में गिरने ही वाली थी कि तभी ये दोनों पानी में हलचल करने लगते हैं, जिससे मगरमच्छ का ध्यान भटक जाता है। अब मगरमच्छ वहां से जा चुका था और इन दोनों को ली को पेड़ के ऊपर लेकर आना था। एडम पानी में उतरने का सोचता है, लेकिन ग्रेस उसे रोक लेती है। वो कहती है कि क्या पता मगरमच्छ यहीं कहीं आसपास ही हो। बोट के साथ एक रस्सी बंधी हुई थी, तो ली उस रस्सी को निकाल कर इनकी ओर फेंकती है। पहली बार तो रस्सी उन तक नहीं पहुंचती, लेकिन दूसरी बार में काम बन जाता है। अब वो दोनों रस्सी को खींचने लगते हैं, जिससे कि बोट उनके पास आ जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि रस्सी कहीं पर फंसी हुई थी। अब एडम रस्सी को पेड़ के साथ बांध देता है और ली को पेड़ की ओर आने को कहता है। ये सुनकर तो ली की हवा ही टाइट हो जाती है, लेकिन वो इस बोट पर तो बैठी नहीं रह सकती, क्योंकि मगरमच्छ कभी भी इस बोट को पलट सकता है। तो ली हिम्मत करके पेड़ की ओर बढ़ने लगती है। एडम उसे धीरे धीरे आने को कहता है, पर डर के मारे उसकी हालत खराब हुई पड़ी थी, जिससे वो तैरकर उनकी ओर बढ़ने
लगी और ये उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था, पर वो सही सलामत पेड़ तक पहुंच जाती है। अब ये तीनों एक ही पेड़ पर बैठे थे, पर पेड़ पर भी कब तक रहते, इन्हें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। ग्रेस कहती है कि हमें पेड़ पर ही रहना चाहिए, कोई ना कोई तो हमें बचाने जरूर आएगा। लेकिन एडम का कहना था कि उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि ये लोग कहाँ आए हैं, और ये लोग टूर के साथ तो निकले ही नहीं। ये लोग तो अलग से आए हैं, तो किसी को कुछ पता ही नहीं होगा, और इन्होंने यहाँ पर किसी को आते जाते भी नहीं देखा, जिसका साफ मतलब है कि इन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। और एडम के हिसाब से अगर इन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो इन्हें उस बोट को सीधा करना होगा, क्योंकि यही एक बोट एक रास्ता है जिससे ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ग्रेस इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानती। ग्रेस और ली जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। पेड़ पर बैठे रहने से उन्हें बहुत से मच्छर काट रहे थे, पर ग्रेस के पास एक स्प्रे था जिससे उन्हें मच्छरों से राहत मिली। ली के पास उसका फोन था, लेकिन वो डेड था। एडम के पास एक चाकू और उसकी कार की चाबियां थी, और मगरमच्छ इनके आसपास ही मंडरा रहा था। ग्रेस कहती है कि ये पेड़ दूर दूर तक फैले हुए हैं, तो हम इन पेड़ों के जरिए भी तो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एडम कहता है कि यहाँ मीलों दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, और अगर हम इन पेड़ों के जरिए आगे बढ़े तो हम खो जाएंगे। तो ग्रेस कहती है कि अगर हम यहाँ रहे तो कौन सा कोई हमें ढूंढ लेगा। अब ग्रेस उन पेड़ों से होते हुए आगे बढ़ने लगती है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर होते हुए वो लगातार आगे बढ़ते जा रही थी, पर एक जगह ऐसी आई जहाँ पेड़ खत्म हो गए और आगे सिर्फ पानी था। तो ग्रेस को ना चाहते हुए भी वापस लौटना पड़ा। जब वो वापस लौट रही थी तो उसे पानी में जिम का कान दिखाई दिया, जिसे देखकर वो ऐसी भागी कि सीधा उन दोनों के पास आकर ही रुकी। अब एडम फिर से बोट को सीधा करने का सोचता है, लेकिन ग्रेस और ली अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थी। तो एडम भी वहीं पर बैठे मदद का इंतजार करने लगता है। मच्छर उन्हें लगातार काटते जा रहे थे, जिससे अब मलेरिया का खतरा बढ़ते जा रहा था, और स्प्रे भी पानी में गिर जाता है। अब एडम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो बोट को सीधा करने के लिए पानी में उतर जाता है। वो धीरे धीरे बोट के पास पहुंचता है और बोट को सीधा भी कर देता है, और ये दोनों पेड़ पर बैठी खुश हो रही थी। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। न जाने कहां से मगरमच्छ आया और वो एडम को पानी के अंदर खींच ले गया। फिर वो ऊपर आया और उसके जबड़ों में एडम की लाश थी, जिसे देख इन दोनों को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एडम की मौत के बाद ग्रेस काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, और मगरमच्छ एडम की लाश को लेकर वहां से चलता बना। ग्रेस काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसने एडम को ये तो बताया ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। अगर वो एडम को ये बता देती तो शायद एडम पेड़ पर बैठकर इंतजार कर लेता। अब जो करना था इन दोनों को ही करना था। अब इन्हें किसी तरह बोट के पास पहुंचना था। ग्रेस नीचे जाती है और एक लकड़ी से रस्सी को अपनी ओर खींचने लगती है, पर पानी में हलचल देखकर मगरमच्छ उसकी ओर आने लगता है, और ग्रेस वापस पेड़ के ऊपर आ जाती है। इन दोनों को लगा कि जब तक ये दोनों पेड़ के ऊपर हैं, मगरमच्छ कुछ भी नहीं कर सकता। पर तभी मगरमच्छ ने ऐसी छलांग लगाई कि वो इन दोनों तक पहुंचने ही वाला था, और ये देखकर तो इन दोनों की सांसें ही थम गई। अभी ये दोनों मगरमच्छ का शिकार बनते बनते बची। तभी एडम की लाश पानी में तैरते हुए इनके सामने आ जाती है, जिसे देख ग्रेस काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इधर बोट भी इनसे दूर होते जा रही थी। अगर इन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो बोट भी इनके हाथ से जाएगी। पेड़ पर बैठे बैठे रात हो गई, और रात में वो मगरमच्छ एडम की लाश को चीर फाड़ कर खा रहा था, जिसकी आवाजें इनके कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह बोट इनसे और भी दूर जा चुकी थी, तो ये भी पेड़ों से होते हुए बोट की ओर बढ़ने लगी। लेकिन आगे इन्हें पानी में उतरना ही पड़ा। जैसे ही ये
दोनों पानी में उतरी तो मगरमच्छ इनके सामने आ जाता है। मगरमच्छ को देखते ही दोनों वापस भागने लगी, लेकिन मगरमच्छ ने ग्रेस को पकड़ लिया। ली को लगा कि ग्रेस तो अब गई, लेकिन वो किसी तरह खुद को मगरमच्छ से बचा लेती है। ली ग्रेस को वापस पेड़ के ऊपर ले आती है। ग्रेस की जान तो बच गई थी, पर वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। खून रोकने के लिए ली ने ग्रेस के जख्म पर एक कपड़ा बांध दिया। तभी ली देखती है कि वहाँ से एक बोट जा रही है। ली मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर वो बोट वहाँ से चली जाती है। इधर ग्रेस की हालत और भी ज्यादा खराब होते जा रही थी। अब जो करना था ली को ही करना था, तो वो पानी में उतरकर बोट के पास चली जाती है। वो जैसे ही बोट के ऊपर पहुंची तो मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया, जिससे डर कर वो बोट से उतरकर ही भागने लगी और मगरमच्छ लगातार उस पर हमला किए जा रहा था। भागते भागते वो बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को किनारे पर पाया। उसके बगल में ही जिम की लाश पड़ी थी और ली की एक उंगली टूट चुकी थी। उसने कपड़े के टुकड़े से अपनी उंगली को बांधकर सीधा किया। उसके शरीर पर मगरमच्छ के दांतों के निशान थे। तभी उसकी नजर जिम की गन पर पड़ी। उसने एक हाथ में जिम की गन उठाई और दूसरे में जिम का हाथ। जिम के हाथ को वो एक चारे की तरह इस्तेमाल करती है और तभी मगरमच्छ उसके पीछे आ जाता है। ली उस पर शूट करती है, लेकिन गन चलती ही नहीं और उसे पानी में ही भागना पड़ा। लेकिन मगरमच्छ भी उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। ली भी लगातार मगरमच्छ के ऊपर शूट किए जा रही थी और आखिरकार एक गोली चलती है और मगरमच्छ ढेर हो जाता है। मगरमच्छ को मारने के बाद वो ग्रेस के पास पहुंची, लेकिन ग्रेस दम तोड़ चुकी थी। तो ली ग्रेस की लाश को ही लेकर वहां से निकल पड़ी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। और रियल में उन दोनों लड़कों को 22 घंटों के बाद हेलीकॉप्टर से बचा लिया गया था।